नहीं होगा, इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आज लाहौर से बाहर आ चुका है कप्तान। आज हमारा लॉन्ग मार्च रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ। गुजरांवाला जाएगा, सियालकोट, गुजरात, सेलम। इंशाअल्लाह 25 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे। तो हुकूमत के पास एक ही हल है, मुज़ाकरात। पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साफ शफाफ नए इंतखाबात चाहता है। बेहतर होगा कि ये नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। मुल्क को ये अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं, खुद ये अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने इन्हें काफी वक्त दिया कि ये फैसला करें कि कब ये नए इंतखाबात कराना चाहते हैं। 5 साल के लिए पाकिस्तानियों ने मेरे लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया था, 5 साल के लिए। 3.5 साल एक आलमी साजिश के साथ रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर सर्टिफाइड ठप्पा लगा हुआ था करप्शन का, 5 साल पूरे कर दिया मेमो गेट के बावजूद। इसी तरह PMLN की हुकूमत पनामा लीक, डॉन लीक के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर नाअहल होने के बावजूद 5 साल पूरे कर दिए पाकिस्तान में। इमरान खान का क्या जुर्म था? इमरान खान का क्या कसूर था? उसे 5 साल के लिए मैंडेट दिया पाकिस्तान के लोगों ने, और इन्होंने 3.5 साल में एक साजिश के जरिए उसकी हुकूमत खत्म की। 155 सीटों वालों को हटाया गया और 82 सीट जिस जमात की थी उनका वजीर आजम बैठा दिया गया। जब ऐसी नाइंसाफी होगी, जब ऐसे जमहूरियत के पटाखे उड़ाए जाएंगे, फिर अवाम इसी तरह रद्द-ए-अमल देंगे जो आज आपको पाकिस्तान की सड़कों पे नजर आ रहा है। आज इस लॉन्ग मार्च को रोकने का वाहिद हल सिर्फ नए इंतखाबात है। लेकिन डॉक्टर साहब मुज़ाकरात नहीं खेलेंगे सही। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो तो आपने उस इलाके से शुरू किया जो 2018 में नून लीग के गढ़ के तौर पर इलेक्शन में था। गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन सबसे ज़्यादा सीट्स उनकी थी। वहाँ से शुरू होने के बाद ये सूरत हाल हो गई है कि लोग ही लोग हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं इलेक्शन का अनाउंसमेंट? अगर वो करेंगे, जो गढ़ है वहीं से सीट ना मिली फिर? देखिए, पहले तो मैं बोल न्यूज़ से लाहौरियों को सलाम पेश करता हूँ। कल जो लाहौरियों ने शरीफों का, शरीफ खानदान का धड़म तख्ता करके रख दिया लाहौर में, लाखों की तादाद में ये जिंदा दलाने लाहौर बाहर निकले हैं और अवाम ने जवाब दिया लाहौरियों ने कि लाहौर आज इमरान खान का किला है, लाहौर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किला है। लाहौरियों ने कल फैसला कर दिया कि पंजाब का कप्तान इमरान खान है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में एक बार फिर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। इसीलिए इनकी कांपे टांग रही हैं, इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। वरना ये तो आए रोज कहते थे जी इलेक्शन करते थे, इलेक्शन खेलने की बात करते थे। ये अब सिलसिला रुकने वाला नहीं है। गुजरांवाला में आप इससे भी बड़ा जमे भीड़ देखेंगे। सियालकोट, जहाँ से एक मरीची गुलाम ख्वाजा आसिफ जो कहता है पाकिस्तानी लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं और उसकी तारे अमेरिका के हाथ में, ये मंडे को आप देखेंगे, सोमवार को सियालकोट के लोग ख्वाजा आसिफ और उसके लीडर नवाज शरीफ की सियासत जो वेंटिलेटर पे पड़ी है उसकी तारे खींच के दिखा देंगे। इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए सियालकोट में दफन होने जा रही है सोमवार को। अच्छा, उस्मान डॉक्टर साहब से मनाजर दिखाएंगे कौन को, लाखों पाकिस्तानी, लाखों सियालकोट के लोग सियालकोट की सड़कों पे होंगे। एक चीज़ हो रही है डॉक्टर साहब कि एक तो टीवियों पर लाइव कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। वैसे तो बहुत कम चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन एक तो लाइव कवरेज पर पाबंदी, दूसरा नेट सर्विस जो है वो उन इलाकों में ख़ास तौर पर जहाँ पर खान साहब का ये आ रहा है काफ़िला, वहाँ पर बंद किया गया है। तो आप नहीं समझते जब टीवी पर भी नहीं आ रहा, सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश हो रही है, तो फिर लोगों पर असर होगा कि वो पता नहीं कितने लोग हैं नहीं हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके असरात नहीं होंगे आपके लॉन्ग मार्च में? देखिए, एक तो पहले इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से और पैमरा ने, मैं तो समझता हूँ बोल को पैमरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बोल की रेटिंग जितनी ऊपर माशाल्लाह जा रही है, किस बहादुरी से, दलेरी से। सर वो हमें बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप तो सच के ऊपर खड़े हैं आप लोग। नहीं, इन्होंने जो जबरन दूसरे चैनल को डराया धमकाया, बोल खड़ा रहा, ARY न्यूज खड़ा रहा, आप लोगों ने स्टैंड लिया, आप लोग खड़े रहे। आज सब बोल न्यूज देखते हैं। आज कौन दूसरे निजी चैनल देख रहे हैं जो इमरान खान को नहीं दिखा रहे? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात कर रहा हूँ, रेटिंग की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, सोशल मीडिया पे देखें, आज नॉर्मल अकाउंट जो ट्वीट कर रहे हैं उनके हजारों लाखों में ट्वीट जा रहे हैं, व्यूज जा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया सोशल मीडिया पे है। आज ये समझते हैं कि हम टीवी चैनल बंद करके, डिक्टेट करके, कैमरा के जरिए शायद आवाज दबा लेंगे या ये हकीकी आजादी मार्च जो हो रहा है इसके विजुअल्स नहीं दिखा पाएंगे। आज सोशल मीडिया पे
वीडियो सर्फेस कर रही हैं। आज माशाल्लाह जितना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का सोशल मीडिया लॉन्ग मार्च को दिखा रहा है, बोल न्यूज दिखा रहा है। बोल तो वैसे जब भी बोलता है बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है। तो माशाल्लाह मैं आपको हैरानी तस्लीम पेश करता हूँ बोल की मैनेजमेंट को। आप लोगों ने चट्टान की तरह आप लोग खड़े रहे, किसी दबाव में नहीं आए। आप लोगों पे शदीद दबाव रहा, बोल के ऊपर हर तरह का दबाव रहा, लेकिन आप लोगों ने हक और सच की आवाज पाकिस्तानियों तक पहुंचाई है। उस्मान साहब, हम तो सहाफत के उन उसूल पर हैं कि जो अवाम इस वक्त है कर रही है वो दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, उनसे भी हम जो है वो गिला नहीं करते। जो इनका अच्छा लग रहा है उनके शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको कह रहे थे अभी सियालकोट की तैयारी करें। सियालकोट तो पहुँचते पहुँचते लग रहा है कि मजीद वक्त लगेगा, अभी 2 से 3 दिन बन जाएंगे जैसे सूरत हाल लग रही है। लेकिन क्या तैयारी सियालकोट में है आपकी इमरान खान के इस्तकबाल की? देखिए जी, सियालकोट में इस वक्त जश्न का समय है और बिल्कुल चांद रात की तरह, क्योंकि उन्होंने रात को यहाँ आना है। लाइटिंग जो होगी, आतिशबाजी होगी, हर तरफ तराने होंगे कौमी। और सियालकोट के अजीम लोगों ने हमेशा जोश और जज्बे से अपने खुददार, ईमानदार, निडर, दलेर, अजीम लीडर इमरान खान का इस्तकबाल किया है। तमाम गुज़श्ता रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 14 मई को भी एक जलसा हुआ जिसमें सियालकोट की हर सड़क पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग निकले हुए थे, सियालकोट के अजीब लोग निकले थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 मई के जलसे में लोग अपनी मोटरसाइकिलें फेंक कर जलसागाह में पहुंचे, गाड़ियां खुली छोड़ के। यहाँ भी मैं सोमवार को, मंडे को सियालकोट में यही हालात देख रहा हूँ। लोग अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, रेडी पान, रिक्शे, चिंचियों वाले सब छोड़कर अपने लीडर इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। एक तरीकी इस्तकबाल होगा, चश्मे फल्क में वो नज़ारा नहीं देखा होगा जो सियालकोट की सड़कों पर इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में मेरे लीडर इमरान खान का सियालकोट के 3 लोग इस्तकबाल करेंगे। अच्छा उस्मान डार साहब, आप तकरीबन 3.5 साल पाकिस्तान के नौजवानों के साथ अटैच रहे हैं हर तरह से। आप समझते हैं कि ये जो नौजवान है जिसके लिए कुछ आप लोग काम कर रहे थे अपने दौरे हुकूमत में, वो उस तरह से चार्ज होके इस्लामाबाद जो फाइनल राउंड है उसके लिए पहुंचेगा वो नौजवान? देखिए, नौजवान हमेशा इमरान खान के फ्रंट लाइन फोर्स रही है। हमारी इंसाफ यूथ विंग, ISF, वो नौजवान जो जिनकी सियासी वाबस्तगी किसी भी सियासी जमात से नहीं है, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी देखना चाहते हैं दुनिया भर में इज्जत हो। वो भी नौजवान आज इमरान खान के बाजू बने हुए हैं। तो हमारी तहरीक में, लॉन्ग मार्च में अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की बहादुर बेटियां डाल रही हैं, माएँ डाल रही हैं, खवातीन डाल रही हैं। वैसे तो बुजुर्ग भी इसका हिस्सा हैं, बच्चे भी इसका हिस्सा हैं। हमारे मुआशरे का, सोसाइटी का हर तबका अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, रेडीबान की बात करें, रिक्शे वाले की बात करें, आप डॉक्टर, लॉयर, वकील, जो भी तबका है, प्रोफेसर, टीचर्स, पढ़े लिखे नौजवान, हर तरह के लोग अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग मार्च पे शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के अंदर वो भी हिस्सा डालें। तो आप जो विजुअल्स आज देख रहे हैं, बोल न्यूज जो विजुअल दिखा रहे हैं लाहौर के और अब तो ये PGD रोड के आ रहे हैं, उसमें देखिए आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब हमारे